जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी चौंका देने वाली आश्चर्यजनक बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सभी आश्चर्यचकित हो जाओगे। आप यह सोच में पड़ जाओगे कि क्या सच में हमारे छोटे से लड्डू गोपाल इतनी लीलाएं करते हैं? क्या सच में हमारे बाल गोपाल के साथ ऐसा हो सकता है? क्या सच में लड्डू गोपाल अपने भक्तों के साथ इतनी अद्भुत लीलाएं करते हैं? क्या सच में लड्डू गोपाल के साथ ऐसी आश्चर्यजनक घटना घट सकती है? आज की यह लीला कथा सुनने के बाद आपकी श्रद्धा भक्ति ठाकुर जी के प्रति आपका प्रेम कई गुना बढ़ जाएगा। आप यह महसूस करोगे कि आपके घर में विराजित लड्डू गोपाल का श्री विग्रह मात्र एक मूर्ति नहीं है, उनमें साक्षात भगवान श्री कृष्ण विराजित है। और आप यह यकीन मानिए दोस्तों, आज की इस लीला कथा को पूरा सुनने के बाद आप जितना ध्यान अपने लड्डू गोपाल का रखते हैं उससे कई ज्यादा ध्यान रखना प्रारंभ करोगे। आप यह समझ पाओगे कि आपके लड्डू गोपाल को आपके द्वारा दिए गए सभी भाव के अतिरिक्त और ऐसे कौन से भाव की आवश्यकता है। और दोस्तों यह बात गांठ बांध लीजिए कि हमारे प्रेम, भक्ति, श्रद्धा ठाकुर जी के प्रति हमारे विश्वास में समय समय पर बढ़ोतरी होने की आवश्यकता है। यह भक्त का स्वभाव होता है और हमारे भक्ति की प्रमाण भी होती है। आप सभी भक्तों से मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस लीला कथा को पूरा अंत तक अवश्य श्रवण कीजिएगा। आशा करती हूँ प्रत्येक दिन की भांति आज की यह लीला कथा भी आप सभी को बहुत अच्छी लगेगी, आपके हृदय को स्पर्श करेगी। दोस्तों आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है फरीदाबाद में रहने वाली निधि गुप्ता जी ने। निधि जी हमसे कहती है कि मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं। शादी से पहले मेरे मायके में मुझे लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में जानकारी थी, क्योंकि मेरे मायके में भी लड्डू गोपाल की सेवा होती आ रही है। जब मैं बहुत छोटी थी तब से ही मैं अपनी मम्मी, दादी सभी के साथ मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। बाल गोपाल से मुझे बहुत प्रेम है। ठाकुर जी के प्रति मेरे मन में अपार श्रद्धा भक्ति है। जब मैं थोड़ी बड़ी हुई और मुझे यह ज्ञान हुआ कि मेरी शादी होगी और मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी, तब मेरे मन में सबसे पहला ख्याल यही आया कि जब मेरी शादी हो जाएगी, मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी, तो फिर मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करूंगी? अगर मेरे ससुराल में लड्डू गोपाल की सेवा ना हो और मुझे लड्डू गोपाल की सेवा की इजाजत भी ना दी जाए तो मैं क्या करूंगी? मैं तो अपने कान्हा के बिना नहीं रह सकती। नहीं, मैं अपने लड्डू गोपाल के बिना कभी नहीं रह पाऊंगी। और यह मैंने अपने घर वालों को बताई। मैंने सबसे यह कह दिया कि मेरे ससुराल वाले, मेरे हस्बैंड चाहे जैसे भी हो, वो कितना भी कमाते हो, उनके घर परिवार में चाहे जितनी भी धन संपत्ति हो, वो सब आप लोग देख लेना, पर मुझे तो चाहिए बस मेरे लड्डू गोपाल और मेरे लड्डू गोपाल की सेवा। मैं चाहती हूँ कि शादी के बाद भी मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर पाऊँ। मेरी शादी ऐसे परिवार में हो जहाँ ठाकुर जी की सेवा होती हो। दोस्तों आजकल के जमाने में पैसा वाला परिवार ढूंढना ये शायद उतना कठिन नहीं है, परंतु एक वैष्णव परिवार ढूंढना बहुत कठिन है। आजकल के लोग तिलक लगाने में, कंठी माला पहनने में शर्म महसूस करते हैं, और कोई अगर ऐसा करे तो उसे उलाहने दिए जाते हैं। कहा जाता है कि बहुत बड़ा भक्त बन रहा है। जिस घर परिवार में ठाकुर जी की सेवा होती हो, लोग भक्ति करते हो, उस परिवार के बारे में लोग बातें बनाते हैं, कहते हैं कि बहुत दिखावा करता है, भक्त बनता है। ऐसे ही ना जाने कैसी कैसी बातें सुनने को मिलती है, और आज यह समाज की सच्चाई है, हम इसे नकार नहीं सकते। दोस्तों निधि जी कहती हैं कि जब मैंने अपने परिवार से यह कह दिया था कि मेरी शादी ऐसे परिवार में होनी चाहिए जहाँ ठाकुर जी की सेवा होती हो, लड्डू गोपाल विराजित हो, आजीवन मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करने का सौभाग्य मिले, तो मेरे परिवार वालों के लिए भी ऐसा वर और ऐसा परिवार ढूंढने में दिक्कत आ रही थी। कई बार तो हमारे नाते रिश्तेदारों ने यह भी कह दिया कि ये कैसी हट लेकर बैठे हो आप लोग, अरे आपकी बेटी ने कुछ भी कह दिया और आप लोग मान गए। इतना अच्छा घर परिवार छोड़ रहे हो, कल को अगर ऐसा परिवार ना मिले, अगर अच्छा घर ना मिले तो क्या करोगे? निधि जी कहती हैं कि क्योंकि मेरे परिवार वाले भी भक्त प्रवृत्ति के थे, ठाकुर जी की भक्ति करते थे, बाल गोपाल की सेवा करते थे। ठाकुर जी की भक्ति कैसे होती है, बाल गोपाल की सेवा कैसे होती है, ठाकुर जी के प्रति मन में कितना प्रेम होता है, ये सभी मेरे परिवार वाले भली भांति समझते थे। इसीलिए उन्होंने मुझे समझा और अंततः मुझे ऐसा ही घर मिला, ऐसा ही वर मिला। लड्डू गोपाल ने मुझ पर ऐसी कृपा की और मेरी शादी भी ऐसे ही परिवार में हुई जहाँ पहले से 2 लड्डू गोपाल और एक राधा रानी विराजित थे। निधि जी कहती है कि मैंने जितना मांगा था मेरे सरकार से, उन्होंने मुझसे उससे बढ़कर दिया। मैंने तो ठाकुर जी की सेवा मांगी थी, साथ ही साथ मुझे राधा रानी भी मिल गई, प्यारे प्यारे लड्डू गोपाल मिले। पूरा परिवार
भक्त प्रवृत्ति का। घर में सासू माँ, ससुर जी, मेरे हस्बैंड और मेरे एक देवर है। मेरे जीवन में यह बिल्कुल चमत्कार हुआ। मेरे ससुराल में प्रवेश करते ही सभी को मंदिर सा महसूस होगा, क्योंकि घर में हमेशा नाम संकीर्तन, ठाकुर जी का भजन, सात्विक भोजन ग्रहण करना, हर एक त्योहार को घर में धूमधाम से मनाना। वैसे तो मेरे मायके में भी लड्डू गोपाल की सेवा होती थी, परंतु मेरे ससुराल में मायके से भी अच्छा धार्मिक माहौल था और मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे इतना अच्छा घर और साथ ही साथ इतना अच्छा वर भी मिला है। आजकल के जमाने में तो लड़के घूमने फिरने, खाने पीने के शौकीन होते हैं, पर मेरे हस्बैंड ऐसे बिल्कुल नहीं है। उन्हें घूमना फिरना तो पसंद है, पर तीर्थ स्थानों में, भगवान के मंदिर जाकर ठाकुर जी के दर्शन करने में उन्हें सुकून महसूस होता है। आजकल जहां सब कुल्लू मनाली विदेश की यात्रा करना पसंद करते हैं, वहीं मेरे हस्बैंड वृंदावन धाम जाना पसंद करते हैं। और यह मैं अपने ठाकुर जी की महिमा ही कहूँगी। ठाकुर जी ने मुझे वो सब कुछ दिया है जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, यहाँ मैं लीला कथा के बीच एक बार जयकारा लगाऊंगी। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। तो दोस्तों, आप सभी को मैं एक बात कहूंगी कि भगवान की योजनाओं पर संदेह मत कीजिए, विश्वास रखिए। आपके ठाकुर, आपके लड्डू गोपाल आपको वो देंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। वो आपको सर्वोत्तम देंगे, बस विश्वास बनाए रखिए। दोस्तों, निधि जी कहती है कि जब मैं मायके में थी तभी मैंने अपने मम्मी दादी सभी को लड्डू गोपाल की लीला कथाओं के बारे में बात करते हुए सुना था। मेरी मम्मी दादी हमेशा बताती थी कि कैसे लड्डू गोपाल ने उनके जीवन में अनेकों लीलाएं की है, विपरीत परिस्थितियों से हमारे परिवार की रक्षा की है। और यह मैंने कई बार महसूस भी किया था कि लड्डू गोपाल ने मेरे साथ भी कई छोटी छोटी लीलाएं की है, जिसे महसूस कर मैं भी आश्चर्य हो जाती थी। पर मेरे मन में हमेशा यह लालसा थी कि एक बार मैं ठाकुर जी की साक्षात समक्ष रूप से लीला के दर्शन करूं, जिसको मैं महसूस कर पाऊं कि ठाकुर जी ने मेरे साथ भी यह अपूर्व लीला की है। यही मैं हमेशा अपने लड्डू गोपाल से प्रार्थना करती थी। मेरी शादी के लगभग 15 दिन के बाद मेरे हस्बैंड ने यह निश्चय किया कि हम कहीं बाहर घूमने जाएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि बाकियों की तरह हमारे मन में गोवा मनाली घूमने की इच्छा नहीं है। हम दोनों पति पत्नी को तो वृंदावन धाम भाया। हमने वृंदावन जाने का निश्चय किया। अब जब हम वृंदावन जा रहे थे तो मैंने यह सोचा कि क्यों ना हमारा पूरा परिवार साथ मिलकर वृंदावन जाए। और इस बारे में मैंने अपने हस्बैंड से बात की तो मेरे हस्बैंड भी मान गए। पर मेरी सासू माँ, ससुर जी, मेरे मम्मी पापा हमारे साथ जाने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम लोग अकेले घूमने जाओ। पर हम दोनों पति पत्नी ने सबसे खूब जिद की और अंततः हम सभी ने मिलकर वृंदावन धाम जाने का निश्चय किया। शादी के लगभग 1.5 महीने बाद हम सभी मिलकर वृंदावन धाम गए। वृंदावन पहुंचकर हमने ठाकुर जी के दर्शन किए। वृंदावन, बरसाना, मथुरा, निधिवन, समस्त स्थानों में हमने अच्छे से दर्शन किए। हम अपने साथ अपने दोनों लड्डू गोपाल और राधा रानी को भी लेकर गए थे और मेरे मायके से हमारे लड्डू गोपाल भी साथ गए थे। फिर हमने यह सोचा कि हम अपने ठाकुर ठकरानी के लिए कुछ शॉपिंग कर लेते हैं। यह सोचकर जब हम वृंदावन की एक दुकान में गए तो उस दुकान में बैठे हुए एक प्यारे से बाल गोपाल जो मुस्कुरा रहे थे मुझे बहुत प्यारे लगे। निधि जी कहती है कि मैंने अनेकों वीडियो में मुस्कुराते हुए लड्डू गोपाल देखे हैं, पर जब मैंने सामने से मुस्कुराते हुए लड्डू गोपाल को देखा तो मैं मंत्रमुग्ध हो गई। लड्डू गोपाल के 2 दांत दिख रहे थे, मुझे बहुत प्यारे लगे। मन में यह भाव आया कि मैं इस लड्डू गोपाल को अपने साथ घर लेकर चलूं और यह बात मैंने अपने परिवार वालों से कही। निधि जी कहती हैं कि दीदी, पहले मैं इस बात को लेकर चिंतित रहती थी कि मुझे मेरे ससुराल में लड्डू गोपाल की सेवा की इजाजत मिलेगी या नहीं, मेरे ससुराल में लड्डू गोपाल विराजित होंगे या नहीं, मैं आजीवन लड्डू गोपाल की सेवा कर तो पाऊंगी ना। पर लड्डू गोपाल की लीला देखिए, जैसे ही मैंने अपने सासू माँ, ससुर जी से यह कहा कि मुझे ये हंसने वाले लड्डू गोपाल चाहिए, मुझे इन्हें हमारे घर लेकर जाना है, इनकी सेवा करनी है, तो मेरे सासू माँ, ससुर जी तुरंत मान गए। उन्होंने मुझसे एक बार भी सवाल नहीं किया। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि हमारे घर तो पहले से 2 लड्डू गोपाल, एक राधा रानी है। और मैं उस प्यारे से मुस्कुराते हुए लड्डू गोपाल को अपने साथ घर लेकर आई। हमने वृंदावन में ही लड्डू गोपाल का सुंदर श्रृंगार करवाया था और सच कहूँ तो मेरे लाला बहुत प्यारे लग रहे थे। वैसे तो हमारे पड़ोसियों, रिश्तेदारों में अनेकों के घर लड्डू गोपाल विराजित है और सभी के लल्ला बहुत ही सुंदर
और बहुत ही प्यारे हैं, पर मैं वृंदावन से मुस्कुराते हुए लड्डू गोपाल को लेकर आई थी। उनके 2 दांत भी दिख रहे हैं और इस वजह से मेरे लल्ला सबसे अलग और सबसे सुंदर लग रहे थे। ऐसा श्रीमुख वाले लड्डू गोपाल हमारे यहाँ किसी के घर पर भी नहीं थे। वैसे तो हमें हमारे लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि बाल गोपाल जब हमारे घर आते हैं तो स्वतः ही उनमें प्राण आ जाते हैं। और हम अपने लड्डू गोपाल को लेकर बिहारी जी का प्रसादी करवाने भी गए थे। मेरी सासू माँ कहती है कि लड्डू गोपाल हमारे घर आए हैं, इतनी बड़ी खुशी की बात है, तो क्यों ना हम हमारे घर पर पूजा रखवाए। और फिर हमारे घर पूजा का आयोजन किया गया, पूजा रखा गया, जिसमें हमने हमारे सारे नाते रिश्तेदार और पड़ोसियों को बुलाया था। जितने भी मेहमान हमारे घर आए थे सभी मेरे लड्डू गोपाल की बहुत तारीफ कर रहे थे। सभी बार बार पूछ रहे थे कि वृंदावन में कौन से शॉप से आपने लड्डू गोपाल का सुंदर विग्रह लिया है। बाल गोपाल बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। निधि जी कहती है कि पता नहीं क्यों पर उस दिन मेरे मन में बार बार भाव आ रहा था कि मेरे लल्ला कितने सुंदर दिख रहे हैं, कितने प्यारे दिख रहे हैं, कहीं मेरे लल्ला को किसी की नजर न लग जाए। और यह बात मैंने अपनी सासू माँ से भी कही थी। मैंने उनसे कहा था कि मम्मी जी लड्डू गोपाल को काला टीका लगा दे क्या, कहीं मेरे लाला को किसी की नजर न लग जाए। तब मेरी सासू माँ मुस्कुराते हुए कहती है कि अरे हमारे लाला को कौन नजर लगाएगा भला, हमारे लड्डू गोपाल को नजर लगाने की सामर्थ्यता भला किसमें है। बहु तुम परेशान मत हो, हमारे लल्ला को कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद अच्छे से पूजा पाठ हुआ, सबने प्रसाद ग्रहण किया और सभी अपने अपने घर चले गए। सभी के घर जाने के बाद मैंने यह सोचा कि मैं अपने लड्डू गोपाल का पोशाक बदल देती हूँ। कब से भारी भरकम पोशाक पहने मेरे लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं, थक गए होंगे। मेरे लड्डू गोपाल को थोड़ा आराम करने के लिए मैं सुला देती हूँ। निधि जी कहती है कि जब मैं अपने लड्डू गोपाल का पोशाक उतार रही थी तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे लड्डू गोपाल बहुत उदास है। ऐसा लग रहा था जैसे बाल गोपाल मुस्कुरा नहीं रहे हैं। फिर मुझे यह भी लगा कि हो सकता है ये मेरा भ्रम हो। शाम को फिर से मैंने दिया बाती किया, घर में विराजित सभी लड्डू गोपाल राधा रानी को भोग लगाया और मुझे फिर से ऐसा लगा कि मेरे लड्डू गोपाल भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हैं। मैं परेशान हो गई, सोचने लगी कि मुझे यह क्या हो गया है, मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दोनों लड्डू गोपाल और राधा रानी तो भोग लगा रही हैं, पर ये हंसने वाले मुस्कुराने वाले प्यारे से बाल गोपाल उदास है, वो भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हैं। पर ऐसा क्यों क्यों मुझे यह महसूस हो रहा है, क्यों मेरे मन में यह भाव आ रहा है। निधि जी कहती है कि रात को भी मैंने लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगाया, पर मुझे इस बार फिर से ऐसा महसूस हुआ। मन ही मन में बहुत चिंतित हो गई, पर मैंने किसी से भी कुछ नहीं कहा। मैंने सोचा कि पता नहीं मेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे। तीनों लड्डू गोपाल राधा रानी को मैंने शयन करवाया और मैं अपने कमरे में सोने चली गई। निधि जी कहती है कि अगले दिन सुबह जब मैं उठती हूँ और अपने सभी लड्डू गोपाल राधा रानी को जगाती हूँ, पर जैसे ही मैं अपने मुस्कुराते हुए प्यारे से बाल गोपाल को बिस्तर से उठाती हूँ, मैं बिल्कुल आश्चर्य थी, चौंक गई। यह क्या, लड्डू गोपाल का श्री विग्रह आग की तरह तप रहा है। मैंने तुरंत बाकी के दोनों लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को स्पर्श किया, राधा रानी को स्पर्श किया, पर वो तीनों तो बिल्कुल नॉर्मल थे, तीनों बिल्कुल भी गर्म नहीं थे। पर मेरे लड्डू गोपाल का विग्रह इतना गर्म क्यों है। मैंने सभी बाल गोपाल राधा रानी को जगाया, मिश्री माखन का भोग लगाया और मैं स्नान कराने की तैयारी करने लगी। पर मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि लड्डू गोपाल का विग्रह इतना गर्म क्यों है। मैं सभी को स्नान करवाई, पोशाक धारण करवाई और यह बिल्कुल आश्चर्यजनक है कि जब मैं फिर से भोग लगाई तो मुझे आज फिर से यह महसूस हुआ कि मेरे लड्डू गोपाल भोग नहीं लगा रहे हैं। मेरे बाल गोपाल जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, अपनी दांत दिखाते हैं, पर लड्डू गोपाल के दांत तो दिख रहे हैं, पर मेरे लाला मुस्कुरा नहीं रहे हैं। निधि जी कहती है कि मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा, पर अंदर ही अंदर मेरा मन झकझोर रहा था। मैंने लड्डू गोपाल के आगे कूलर लगाया, यह सोचकर कि हो सकता है बहुत ज्यादा गर्मी है, मेरे लड्डू गोपाल को गर्मी लग रही हो और गर्मी की वजह से लड्डू गोपाल का विग्रह गर्म हो चुका है। फिर दूसरे ही पल मैं यह भी सोचती हूँ कि बाकी के लड्डू गोपाल और राधा रानी का विग्रह तो गर्म नहीं हुआ है। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। ऐसे ही पूरा दिन बीत गया, रात बीत गई।
अब मुझे चिंता होने लगी। बार बार मैं अपने लड्डू गोपाल के आगे जाती और बार बार मुझे यह महसूस होता कि मेरे कान्हा भूखे हैं, मेरे लड्डू गोपाल भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हैं, मेरे लड्डू गोपाल उदास बैठे हैं। ऐसे ही 2 दिन बीत गया। अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं ऐसा क्यों महसूस कर रही हूँ, क्यों ऐसा मुझे लग रहा है कि मेरे लड्डू गोपाल उदास है, वो भूखे हैं, वो भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हैं, वो मुस्कुरा नहीं रहे हैं, ना ही मुझसे बातें कर रहे हैं। निधि जी कहती है कि अब मुझसे रहा नहीं गया और मैंने पूरी बात अपने सासू माँ को बताई। तब मेरी सासू माँ कहती है कि नहीं नहीं बहू, देखो ना कान्हा कैसे मुस्कुरा रहे हैं। अरे लड्डू गोपाल से तुम बहुत प्रेम करती हो ना, और इतने प्रेम से लड्डू गोपाल को वृंदावन से लेकर आई हो, इसलिए तुम्हें हमेशा उनकी चिंता लगी रहती है। पर देखो कान्हा कैसे मुस्कुरा रहे हैं, कान्हा के तो 2 दांत भी दिख रहे हैं। लड्डू गोपाल हमारे घर पर बहुत प्रसन्न है बहू, तू चिंता मत कर, परेशान मत हो। तुम एक काम करो, लड्डू गोपाल को चंदन का लेप लगा दो, इससे कान्हा को ठंडक मिलेगी। निधि जी कहती है कि उसी समय मैं उठकर घर के मंदिर में गई। हमारे घर में विराजित सभी लड्डू गोपाल और राधा रानी को मैंने चंदन का लेप लगाया। निधि जी कहती है कि जब मैं चंदन का लेप अपने ठाकुर जी को लगा रही थी तो मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे। पता नहीं क्यों, पर मैं रो रही थी। ऐसा लग रहा था कि शायद मेरे कान्हा को बहुत गर्मी लग रही है, इसी वजह से मेरे कान्हा उदास है और मेरे कान्हा तो मुस्कुरा भी नहीं रहे हैं। पर अब और नहीं कान्हा, मैं तुम्हें चंदन का लेप लगा रही हूँ ना, तुम्हें ठंडक मिलेगी, तो परेशान मत हो मेरे कान्हा, तुम ठीक हो जाओगे, मैं तुम्हें तकलीफ होने नहीं दूंगी कान्हा। निधि जी कहती है कि मैंने चंदन का लेप लगाया, लड्डू गोपाल के आगे कूलर लगाया, तरबूज का भोग लगाया, उनके आगे ठंडा ठंडा जल रखा जिसे मेरे बाल गोपाल राधा रानी को ठंडक मिले। पर शाम के 3 बजे जब मैं लड्डू गोपाल का चंदन श्रृंगार उतारी तो अब भी मेरे बाल गोपाल का शिव विग्रह तप रहा था। हमारे घर विराजित बाकी के 2 लड्डू गोपाल और राधा रानी का विग्रह तो ठंडा हो चुका था, उन्हें ठंडक मिली थी, पर मेरे कान्हा अभी भी गर्म थे। अब मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। लड्डू गोपाल के आगे बैठकर बाल गोपाल को गोद में लेकर मैं रोने लगी। बार बार मैं कान्हा से पूछने लगी कि हे कान्हा, ये तुझे क्या हो गया, ना तो कुछ खाता है, ना कुछ बोलता है, ना ही मुस्कुराता है, और तेरा विग्रह इतना गर्म क्यों है कान्हा? कान्हा मुझे कुछ तो बता, ये सब मैं किसे बताऊं? कोई मेरा विश्वास नहीं करता है। क्यों कान्हा, क्यों क्यों तू खुद को इतनी तकलीफ दे रहा है? मैं तुम्हें कितने प्यार से वृंदावन से घर लेकर आई, कितने प्यार से तुम्हारी सेवा कर रही हूँ, पर क्या मेरी सेवा में कोई त्रुटि है कान्हा? क्या तुम हमारे घर पर खुश नहीं हो कान्हा? निधि जी कहती है कि ऐसे ही मैं लड्डू गोपाल से कई सवाल पूछने लगी, मैं खूब रोने लगी, पर मेरे लड्डू गोपाल चुपचाप बैठे रहे। उन्होंने मुझे कोई संकेत नहीं दिया। पिछले 3 दिनों से लड्डू गोपाल का विग्रह आग की तरह तप रहा था। ना मेरे लड्डू गोपाल भोजन ग्रहण कर रहे थे, ना ही वो मुस्कुरा रहे थे, और वो सारे भाव मुझे महसूस हो रहा था, मैं महसूस कर पा रही थी। पर जब मैं अपने भाव किसी को भी बताती थी तो कोई मेरे भाव को नहीं समझता था, किसी को भी ऐसा महसूस होता ही नहीं था जैसा मैं महसूस कर पा रही थी। तीसरे दिन की रात मेरे साथ एक आश्चर्यजनक घटना घटी। मैं अपने सपने में एक छोटे से शिशु को देखती हूँ। मैं अपने सपने में यह देखती हूँ कि मैं गहरी नींद में सो रही हूँ और एक छोटा सा बच्चा जिसकी सांवली सूरत, घुंघरेले केश और मोटी मोटी आंखें हैं, माथे पर मोर पंख, बहुत ही प्यारा श्रीमुख मेरे माथे के पास आकर खड़ा है। और उस छोटे से बच्चे ने मेरे माथे पर हाथ रखा और वो छोटा सा बच्चा जो मेरे लड्डू गोपाल थे, गुस्से में मुंह फुलाते हुए मुझसे कहते हैं, मैया क्या तुझे मेरी चिंता नहीं है? तू मुझे ऐसे छोड़कर कैसे सो गई? मैया मैं पिछले 3 दिनों से भूखा हूँ, मैं तुझे बता रहा हूँ ना मैया कि मेरी तबीयत खराब है, मैं ठीक नहीं हूँ मैया, मैं बीमार हूँ। क्या तुझे मुझ पर तरस नहीं आती? क्या तुझे अपने लल्ला पर प्यार नहीं आता मैया? मैया, ओ मैया उठना मैया उठ, मुझे नजर लगी है मैया, मुझे काला टीका लगा दे, मेरी नजर उतार दे मैया। देख ना मैया देख, मुझे कितना बुखार है, मैं 3 दिनों से आग की तरह तप रहा हूँ, मुझे तकलीफ हो रही है मैया। मैया मुझे बुरी नजर लगी है, अपने लाला को बचा कर रखा कर मैया। मैया कितने सारे लोग आए थे, सभी मेरा गाल खींच रहे थे, मुझसे लाड लड़ा रहे थे, और मैया मुझे तो नजर भी लगा दी। क्या तू अपने लल्ला का ध्यान नहीं रखेगी? निधि जी कहती है कि मैं अपने सपने में ही उठकर बैठ जाती हूँ। तभी ये सारी बातें कहते हुए वो बच्चा आलिंगन करते हुए
पे मेरे गले में आकर लिपट जाता है। मेरी नजर उतार दे, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं भोजन ग्रहण करूंगा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ मैया, मुझे बुखार है ना। निधि जी कहती हैं कि यह सुनते ही मेरी आंखें खुल गई। मैं उठकर बैठ गई। सुबह के 5 बज रहे थे, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं समझ गई कि लड्डू गोपाल इतने दिनों से मुझे क्या संकेत दे रहे थे। मैं जो महसूस कर रही थी वो बस मेरा भ्रम नहीं था, सच में कान्हा को नजर लगी है। मेरे लड्डू गोपाल को बुखार है, इसी वजह से मेरे कान्हा भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हैं, मेरे कान्हा मुस्कुरा नहीं रहे हैं। निधि जी कहती हैं कि मेरी सासू माँ सुबह सुबह जल्दी जाग जाती है। जब मैं उठकर हॉल में गई तब मेरी सासू माँ और ससुर जी जाग चुके थे। मैंने तुरंत अपनी सासू माँ को अपने सपने की पूरी बात बताई, जिसे सुनकर वो बिल्कुल आश्चर्यचकित थी। और जब मेरे सपने की बात मेरे परिवार के बाकी सदस्यों को पता चला तो सभी आश्चर्यचकित हो गए। मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि बहू, सच में तुम अपने ठाकुर जी से बहुत प्रेम करती हो, तुम अपने लड्डू गोपाल का बहुत ध्यान रखती हो। बहू देखो ना, तुमने पिछले 3 दिनों से यह महसूस किया है, तुम्हें यह महसूस हो रहा था कि लड्डू गोपाल मुस्कुरा नहीं रहे हैं, भोग ग्रहण नहीं कर रहे हैं, उनका विग्रह दब रहा है। पर हम भी तो इसी घर में रहते हैं ना, मैंने भी लड्डू गोपाल को स्पर्श किया है, मैं भी वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ, पर मुझे ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था, ना ही ठाकुर जी ने मुझे कोई भी अनुभूति कराई। निधि जी कहती हैं कि मैं और मेरी सासू माँ ने मिलकर घर के जल्दी जल्दी सारे काम खत्म किए। हम दोनों ने स्नान किया, मेरी सासू माँ ने लड्डू गोपाल का नजर उतारा। सुबह शाम दोनों पहर मेरी सासू माँ ने लड्डू गोपाल का नजर उतारा। और निधि जी कहती हैं कि दीदी यह बिल्कुल चमत्कार है, लड्डू गोपाल की नजर उतारते ही मुझे यह महसूस होने लगा कि मेरे लल्ला मुस्कुरा रहे हैं, मेरे बाल गोपाल भोजन ग्रहण कर रहे हैं, अब मेरे लल्ला बिल्कुल स्वस्थ है। वैसे तो हमें हमेशा से विश्वास था कि लड्डू गोपाल हमारे घर साक्षात विराजित है, लड्डू गोपाल की कृपा से हमारे परिवार में तरक्की हो रही है, बाल गोपाल की कृपा से किसी चीज का अभाव नहीं है। पर इस घटना के बाद हमारे मन में यह विश्वास और भी गहरा हो गया। हम यह समझ पाए कि जितना प्रेम हम अपने कान्हा से करते हैं, उतना ही प्रेम हमारे लड्डू गोपाल भी हमसे करते हैं। वरना इस त्रिलोक के स्वामी परम ब्रह्म को कोई कुदृष्टि कैसे लगा सकता है, कोई नजर कैसे लगा सकता है, यह भला कैसे संभव है। लड्डू गोपाल तो भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं। मेरे कान्हा मुझे महसूस करवाना चाहते थे कि मैया मैं तेरा संतान हूँ और मुझे संतान की भांति प्रेम कर, मुझे काला टीका लगा, मेरी नजर उतार, एक बच्चे की भांति मुझे बुरी नजर से बचा, मुझे अपने पास रखा कर मैया, मुझे भगवान ना मान, मुझसे प्रेम कर। निधि जी कहती हैं कि इस घटना के बाद हमारे घर पर अब जब भी कोई त्योहार होता है, कोई फंक्शन होता है जिसमें बाहर के लोग आते हैं, तो हम अपने तीनों लड्डू गोपाल और राधा रानी को नजर का टीका जरूर लगाते हैं। मैं अपने लड्डू गोपाल राधा रानी से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि हे मेरे ठाकुर जी, ऐसी ही अपनी कृपा दृष्टि हमारे पूरे परिवार पर बनाए रखे। दोस्तों, आज की यह लीला कथा को श्रवण करके हृदय प्रफुल्लित हो गया। बाल गोपाल की अद्भुत लीला को जानकर आंखें प्रसन्नता से नम हो गयी। दोस्तों, हमारे ठाकुर जी भक्तों के साथ कितनी अद्भुत लीलाएं करते हैं, भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार है, क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और दोस्तों, प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी कि ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।